Hello student, today we are learning class 11th commerce subject account. In account our topic is running trial balance. In this topic today we will solve question number 7. Okay, here is given question number 7. Prepare the trial balance of Dilip Medical Stores on the basis of following balances as on 31st December 2016. Okay, here is given salary 3,000 rupees, building 40,000 rupees, capital 64,000, bills payable 11,600 rupees, debtors 16,000, insurance 550 rupees, creditors 18,100, bills receivable 5,000 rupees, bad debts reserve 1,000 rupees, bank overdraft 15,000, commission received 6,000 rupees, donation 300 rupees, purchase 10,000, sales 22,000, purchase return 300 rupees, sales return 700, cash at bank 62,450 rupees, closing stock 8,000 rupees. स्टूडेंट, हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किए और उसके पहले मैंने जो आपको रूल बताया था उन रूल के अकॉर्डिंग हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है. ठीक है, यहाँ पर जो हमने रूल पढ़े ट्रायल बैलेंस में, जो अकाउंट जिनका हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है और कुछ अकाउंट्स जिनका हमेशा क्रेडिट रहता है. ठीक, और कुछ का डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है. मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाई थी. ठीक, मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ. शॉर्ट क्या पहले भी हमने वैसे ही समझा था, वापस मैं यही रिपीट कर रहा हूँ. जैसे सैलरी एक्सपेंसेस है. ठीक है, एक्सपेंसेस को डेबिट लिखते हैं हम. ठीक है, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस रहता है और इनकम का क्रेडिट. ठीक है, सैलरी एक्सपेंसेस है, खर्च है, तो हम इसे डेबिट साइड में लिखेंगे, मीन्स इसके अमाउंट को डेबिट में लिखेंगे. नेक्स्ट बिल्डिंग. ओके, वन बाय वन वी आर राइटिंग. फर्स्ट वन सैलरी इट इज़ गिवन 3,000 रुपीज़. मैंने बताया सैलरी का डेबिट बैलेंस होता है तो हम डेबिट वाले अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे सैलरी. इसके बाद में बिल्डिंग, जितनी भी असेट्स होती है, बिल्डिंग, मशीन, लैंड, ठीक है, फर्नीचर, सब असेट्स को डेबिट लिखते हैं, मीन्स असेट्स का डेबिट बैलेंस रहता है. तो बिल्डिंग लिखेंगे हम इन डेबिट साइड 40,000 रुपीज़. ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल. हियर इज गिवन कैपिटल लायबिलिटीज़ होती है, लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस रहता है. ठीक है, असेट्स का डेबिट बैलेंस और लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस. तो कैपिटल हमारी लायबिलिटीज़ है. ठीक है, तो कैपिटल को हम क्रेडिट वाले अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे 64,000 रुपीज़. ठीक, कैपिटल. नेक्स्ट है बिल्स पेबल. बिल्स पेबल लायबिलिटीज़ है और बिल्स रिसीवल असेट्स होती है. ठीक है, तो बिल्स रिसीवल को हम डेबिट साइड में लिखेंगे, असेट्स को हम डेबिट लिखते हैं, और बिल्स पेबल लायबिलिटीज़ है तो लायबिलिटीज़ को क्रेडिट वाले अमाउंट कॉलम में लिखेंगे. ठीक है, बिल्स पेबल लायबिलिटीज़ है तो लायबिलिटीज़ को हम क्रेडिट वाले कॉलम में लिखते हैं 11,600 रुपीज़. नेक्स्ट स्टूडेंट, हियर इज गिवन डेप्टर्स असेट्स है और क्रेडिटर लायबिलिटीज़ होते हैं. ठीक है, अब डेप्टर्स असेट्स हैं तो असेट्स का बैलेंस क्या रहता है, डेबिट रहता है, और लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस रहता है. तो यहाँ पर डेप्टर्स क्या है, असेट्स है. असेट्स है मीन्स इनका डेबिट बैलेंस है. तो डेप्टर्स को हम डेबिट वाले अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 16,000 रुपीज़ डेप्टर्स. नेक्स्ट इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है. ठीक है, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं. इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस की अमाउंट है 550 रुपीज़. डेबिट लिख दिया हमने. इसके बाद में क्रेडिटर ने बताया, क्रेडिटर लायबिलिटीज़ है. ठीक है, लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस रहता है तो हम लिखेंगे
क्रेडिटर्स और 18,100 रुपीज़। ओके। बिल्स रिसीवेबल असेट्स है, ठीक है, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। सो विल राइट बिल्स रिसीव बिल्स रिसीवेबल ₹5,000। नेक्स्ट हियर इज गिवन बेड डेब्ट्स रिजर्व। बेड डेब्ट्स रिजर्व लाइबिलिटीज़ है, जितने भी रिजर्व होते हैं वो लाइबिलिटीज़ होती है, ठीक है। रिजर्व लाइबिलिटीज़ है, बेड डेब्ट्स रिजर्व लाइबिलिटीज़ को हम क्रेडिट में लिखेंगे। बेड डेब्ट्स रिजर्व 1,000 रुपीज़ लाइबिलिटीज़ में, मीन्स क्रेडिट बैलेंस लिख दिया, लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस रहता है। नेक्स्ट इट इज़ गिवन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? लाइबिलिटीज़ है, ठीक है, लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस, बैंक ओवर ड्राफ्ट 15,000। नेक्स्ट इट इज गिवन कमीशन रिसीव, ठीक है, कमीशन रिसीव इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट लिखते हैं, मीन्स इनकम का क्रेडिट बैलेंस रहता है। कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट 6,000 रुपीज़। नेक्स्ट स्टूडेंट इट इज गिवन डोनेशन। डोनेशन अब डोनेशन जो है एक्सपेंसेस है, ठीक है, एक्सपेंसेस को डेबिट लिखते हैं हम, 300 रुपीज़ एक्सपेंसेस लिख दिया हम डोनेशन का। परचेस, परचेस का डेबिट बैलेंस होता है, विल राइट परचेस इन डेबिट साइड 10,000 रुपीज़। ओके। सेल्स, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, सेल्स को लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में 22,000 रुपीज़। ओके। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। ओके, परचेज रिटर्न, परचेज का डेबिट बैलेंस तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस। ओके, 300 रुपीज़ परचेज रिटर्न। नाउ स्टूडेंट आई एम मेकिंग हियर। ओके, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ठीक। परचेज रिटर्न हो गया 300 रुपीज़। उसके बाद में सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस रहेगा। सेल्स रिटर्न डेबिट साइड में लिख देंगे हम 700 रुपीज़, क्रेडिट में नहीं होगा, ठीक है। केस एट बैंक, केस एट बैंक, केस का डेबिट बैलेंस रहता है 62,450 रुपीज़। और क्लोजिंग स्टॉक हम नहीं लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, इसका कोई बैलेंस नहीं रहता, ना तो डेबिट ना क्रेडिट। ओके, इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखेंगे। अब स्टूडेंट इसके बाद में हमें पूरा डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना है। अगर टोटल इक्वल आता है तो हमने ट्रायल बैलेंस ही सही बनाई है। ओके, ओके स्टूडेंट, यहाँ पर डेबिट साइड का जो टोटल बैलेंस है वो हुआ 1,38,000 रुपीज़
और क्रेडिट का भी टोटल बैलेंस हुआ 1,38,000 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव completed question number 7. Now student, we will solve question number 9. In question number 9 is given us this information: prepare trial balance of Mr. Banwari Lal. By this information we have to make trial balance sheet. First it is given capital 46,000 rupees, cash 2,400 rupees, commission debit 500 rupees, purchase 23,800 rupees, bank 5,100 rupees, drawing 1,240 rupees, discount debit 240, salary 3,720 rupees, furniture 2,200 rupees, wages 9,720 rupees, sales 40,960 rupees, rent 2,520, debtors 27,040 rupees, sundry expenses 4,121 rupees, creditors 8,840, machinery 6,600, advertisement 600 rupees, opening stock 6,000 rupees. Okay student, by this information we have to make trial balance. Okay, now capital, here is given capital. कैपिटल 46,000 रुपीज़ से दी हुई है। कैपिटल हमारी लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। लाइबिलिटीज़ को हम किस साइड पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड। मीन्स लाइबिलिटीज़ का क्या कौन सा बैलेंस रहता है? क्रेडिट बैलेंस रहता है, ठीक। 46,000 रुपीज़। नेक्स्ट गिवन केस। केस का डेबिट बैलेंस रहता है हमेशा। केस लिखेंगे हम डेबिट साइड में 2,400 रुपीज़ से। नेक्स्ट कमीशन। कमीशन के साथ में दे दिया है ना डेबिट, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है डेबिट, मीन्स कमीशन का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। कमीशन, डिस्काउंट और इंटरेस्ट, इनका डेबिट भी बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में कि कौन सा बैलेंस है, डेबिट है या क्रेडिट। तो यहाँ पर लिखा है डेबिट, सो वी विल राइट इन डेबिट साइड। नेक्स्ट परचेज। परचेज हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, सो वी विल राइट इन डेबिट साइड 23,800 रुपीज़। नेक्स्ट बैंक, केस बैंक, दोनों का डेबिट बैलेंस रहता है, ठीक है। सो विल राइट बैंक इन डेबिट साइड 5,100 रुपीज़। नेक्स्ट ड्राइंग। ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस रहता है, ठीक है, 1,240 रुपीज़। नेक्स्ट डिस्काउंट। डिस्काउंट का भी दिया है यहाँ पर डेबिट, ठीक है। तो डिस्काउंट को भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे, मीन्स डेबिट बैलेंस लिखेंगे। डिस्काउंट 240 रुपीज़। नेक्स्ट सैलरी। सैलरी एक्सपेंसेस है, ठीक है। एक्सपेंसेस को हम लिखते हैं डेबिट साइड में, मीन्स डेबिट बैलेंस रहता है एक्सपेंसेस का 3,720 रुपीज़। नेक्स्ट फर्नीचर। फर्नीचर असेट्स है हमारी, असेट्स का डेबिट बैलेंस रहता है 2,200 रुपीज़, ठीक है, डेबिट साइड में लिख दिया। इसके बाद में वेजेस। वेजेस एक्सपेंसेस है, ठीक है। वेजेस एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को डेबिट लिखते हैं 9,720 रुपीज़ है। सेल्स। नेक्स्ट दिया है सेल्स। सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, ठीक है। सेल्स को हम क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे 40,960 रुपीज़। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट दिया है रेंट। रेंट किराया एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को का डेबिट बैलेंस रहता है, एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड में लिखेंगे 2,520 रुपीज़ से। इसके बाद में डेप्टर्स। डेप्टर्स
को डेबिट करते हैं हम 2740 रुपीज़। ठीक, डेप्टर्स का डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस। ठीक, नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस को डेबिट लिखते हैं 4120 रुपीज़। क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, 8840 रुपीज़। नेक्स्ट मशीनरी असेट्स है, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है 6600 रुपीज़। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का भी डेबिट बैलेंस होता है 600 रुपीज़। नेक्स्ट दिया है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक का भी डेबिट बैलेंस होता है 6000। ठीक है, नीचे हो जाएगा टोटल। ठीक है, सारे ट्रांजैक्शन को हमने लिखते हैं यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, हमने जो कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट साइड में लिखा। केस हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, डेबिट साइड में। कमीशन दिया हुआ है यहाँ पर डेबिट साइड में लिख दिया। परचेज डेबिट होता है, बैंक का डेबिट बैलेंस। ड्राइंग डेबिट, डिस्काउंट दिया हुआ है डेबिट बैलेंस। सैलरी एक्सपेंसेस है, डेबिट लिखेंगे। फर्नीचर ऑल असेट्स को डेबिट लिखते हैं। वेजेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट, रेंट एक्सपेंसेस है, डेबिट। डेप्टर्स डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस को डेबिट। क्रेडिटर्स को क्रेडिट और डेप्टर्स को डेबिट। मशीनरी असेट्स है, डेबिट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, डेबिट। ओपनिंग स्टॉक डेबिट। स्टूडेंट टोटल दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए, तब जाके हमारा ट्रायल बैलेंस ही सही रहेगी। ठीक है, नाउ वी विल एड डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल हो गया 95,800 रुपीज़ और क्रेडिट साइड का भी टोटल हो गया 95,800 रुपीज़। तो दोनों साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब हमारी ट्रायल बैलेंस ही सही है। ओके स्टूडेंट, नाउ हियर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 9।